हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। मैं आज दूसरा क्लास लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट टू में मैं आपको बताने वाला हूँ डिविजिबिलिटी। जैसे कुछ कभी कभी हमें नंबर्स आता है और उसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसके 4 फॉर्मूला होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो वो चारों मेथड मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन उस पर ही बने, उसके और भी मैं इसमें क्लासेस वीडियोज़ और डालूंगा लेके आऊँगा मैं। बट इसमें जो है, इसमें 4 मेथड होते हैं, इसको याद रखना। अगर हमारा कोई नंबर है a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो उसको हम मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमारा n ऑड नंबर है तो वो केस में a की पावर n माइनस बी की पावर 1 a माइनस बी से डिवाइड हो जाता है। दूसरा केस है, अगर हमारा नंबर है a की पावर n प्लस बी की पावर n और हमारा n ऑड नंबर है, तो ये ज़रूरी है कि वो हमारा a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तभी एक एग्जांपल इस पे लेता हूँ, a की पावर n माइनस बी की पावर n पे। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसे 57 पावर 34 माइनस 27 पावर 34। सो ये हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो इसको अभी देखेंगे तो ये हमारा ये फॉर्मूला में फिट बैठता है। तो इसके लिए क्या है, एक a माइनस बी से परमानेंट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप ढूंढने जाओगे, आपको ऑप्शन दिए रहेगा किससे भाज्य है या अभाज्य संख्या है या डिवाइड हो सकता है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा। तभी 57 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, a माइनस बी मीन्स 770 देन 523। तो हमारा ये 30 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, जैसे अगर हमारा n, इस केस में तो n हमारा इवन नंबर है, राइट। तो ये केस में हमारा इवन नंबर का केस कैसा होता है, a की पावर n माइनस बी की पावर n और n अगर इवन नंबर है तो वो केस में ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाता है, a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाता है। तो अभी जैसे आप बेसिक फार्मूला जानते होंगे, अभी एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है, पॉसिबल होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें 34 इवन नंबर है, तो इसमें a माइनस बी से डिवाइड कर दिया, या a प्लस बी भी आप कर सकते हो। ये दोनों मेथड से डिवाइड हो जाएगा। आप इसमें ऐड करो तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरा मेथड है जैसे a माइनस वन बी माइनस वन। अगर हम n हमारा ऑड नंबर है, ऑड मीन्स क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखोगे आप a माइनस बी आ रहा है, तो मतलब ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो भी आपका नंबर कुछ ऐसा आएगा, a माइनस बी, और ये होगा a पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी पावर 4। तो इसमें भी आप देखोगे a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, a पावर n माइनस बी पावर n। अगर हमारा n इवन नंबर है तो वो केस में मैं आपको एक सिंपल फार्मूला दिखाता हूँ। n इवन नंबर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है क्या, a माइनस बी a प्लस बी। या n अगर हम यहाँ पे 2 लिया, या अगर हम n की जगह 4 ले लेते हैं, तो वो केस में हमारा रहेगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इस केस में ऐसा कुछ बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब देखोगे ये a पावर n माइनस बी पावर n के केस में मैंने बोला था ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, a प्लस बी से भी हो जाएगा। फॉर्मूला में भी आप देखोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। अगर हम n की जगह 4 रखते हैं तो भी देखो आप, इवेंचुअली आपका ये जो दो टर्म है दोनों आ जा रहा है और ये दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। और भी उदाहरण आप ले सकते हो इसमें, जैसे कि एक कोई नंबर है हमारा 8 की पावर 2k प्लस 9 की पावर 2k। अगर इसमें ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, इसमें बोला गया था कि k क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है।
अगर के हमारा ऑड नंबर है तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर के प्लस 9 स्क्वायर की पावर के, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि m स्क्वायर की पावर 3 अगर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको m की पावर 6 भी लिख सकते हैं। या अगर हम q की पावर m की पावर n लिखें तो q की पावर n mn लिख सकते हैं उसको, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो इस केस में आप देखोगे 8 8 64 की पावर के प्लस 9 9 या 81 की पावर के, ये केस में आप देखोगे दोनों को a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे k क्या है ऑड नंबर, एक विषम संख्या है, तो क्या बताया था मैंने a प्लस b हो जाता है। तो ये केस में क्या हो जाएगा 64 प्लस 81, इसको आप सम करोगे 4 1 5 8 6 40, तो ये जो हमारा नंबर है 145 से डिविजिबल है। तो ये हमारे 4 मेथड है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। अभी एक टाइप और मैंने बताया होगा, अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें बताया, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड नंबर है तो वो a माइनस b से डिवाइड हो जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, n ऑड नंबर है तो a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा। और मैंने बताया था चारों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n, ये केस में आपका a माइनस बी ए प्लस बी, a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस बी ए प्लस बी, a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस बी ए प्लस बी, सेम a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस बी ए प्लस बी। अभी इसको 4 क्वाड्रेंट में क्यों लिखा है? अब सपोज करो यहाँ पे n क्या है, इवन नंबर, n क्या है, इवन यानी कि सम संख्या। अगर सम संख्या है तो a की पावर n माइनस b की पावर n में ये a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा, a प्लस b से भी डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, n अगर इवन नंबर है, n ऑड नंबर है, यहाँ पे n आपका ऑड नंबर है तो a की पावर n b की पावर n, ये केस में आपका किससे डिवाइड होगा, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, बट a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे क्या है, n अगर आपका इवन नंबर है, n आपका इवन नंबर है, a की पावर n प्लस b की पावर n ना तो a माइनस बी से डिवाइड होगा ना तो a प्लस बी से, ये ध्यान देने वाली बात है। और आपका अगर n यहाँ पे ऑड नंबर है, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो ये हमेशा आपको a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 4 फॉर्मूला है आपको याद करना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें CGL के क्वेश्चंस रहेंगे, आपका GST का पूछा गया है, PCSJ में पूछा गया है, तो बहुत सारे PCS में पूछा गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बैंकिंग में भी नंबर सिस्टम आता है, गेट में भी आता है, तो सब चीज़ें मैं सबका प्रॉब्लम्स लेके मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू सो मच आज के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं ऐसे और भी टॉपिक्स लेके आगे आने वाला हूँ। थैंक यू।